हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स। अब हम कॉमर्स का एक आपका सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं, अकाउंटेंसी जिसको बोलते हैं एंड शॉर्ट में उसको बोला जाता है अकाउंट्स। जैसे कि हम इंडियंस की आदत है, हम पूरा नाम नहीं बोलते, लाइक मैथमेटिक्स होता है आपका सब्जेक्ट, बट कभी भी किसी भी स्टूडेंट को मैंने मैथमेटिक्स बोलते नहीं सुना। सब लोगों के मुंह में क्या होता है, मैथ्स की क्लास चल रही है या मेरा मैथ्स का सिलेबस रहता है। ऐसे बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए भी क्या वर्ड यूज करते हो आप लोग, बायो। मैं बायो पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही इंडियन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी नहीं, ये क्या है, अकाउंट्स। अकाउंट्स आपका बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे में करोगे तो इससे इंटरेस्टिंग भी कुछ नहीं है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो अकाउंटेंसी जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उसको हम इंटरेस्टिंग बनाएं, बस और कुछ नहीं करने वाले। तो अकाउंट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब हम बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है जिसका स्टार्ट करने वाले हैं। वो एक सिंपल सा टॉपिक है, आप ऐसा समझ लो या आप ये समझ लो कि कुछ हम ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो हमें अकाउंट्स को आगे सीखने में हेल्प करेंगी, राइट। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंट्स फंडामेंटल्स। उसके लिए हम कुछ टर्म्स हैं जिसकी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी गुड्स। अब गुड्स क्या है, ये सबने सुना होता है एंड मोस्टली बच्चों को पता है गुड्स क्या है। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, राइट। ठीक है, हम लोग तो इतने समझते हैं ना कि गुड्स क्या है, मतलब सामान। बट अगर ऐसा देखा जाए कि गुड्स का मतलब सामान है, तो नेचुरली आप लोग एक रूम में बैठे हो, तो आप उस रूम में अगर आप यहाँ वहाँ देखो तो आपके रूम में कर्टन्स होंगे, एसी लगा होगा, फैन होगा, डोर होगा, बेड होगा, चेयर होगी। तो क्या सारी चीजें गुड्स हैं? देखा, ये सारी चीजें तो सामान है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें क्या हुई, गुड्स हुई, राइट। ठीक है, बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। गुड्स का मतलब सिर्फ वही है, हम गुड्स सिर्फ उन चीजों को बोलते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। लाइक अगर आपके रूम में इतनी सारी चीजें भी हैं, आप उन चीजों का बिजनेस नहीं करने वाले हो। वो चीजें क्या है, आपके रूम में पड़ी हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। गुड्स क्या होती हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स में गुड्स उन चीजों को बोला जाता है जिसका हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो, तो आपने देखा होगा एक वेजिटेबल सेलर है, उसके पास वेजिटेबल्स होती हैं। तो वेजिटेबल्स के अलावा भी अगर आप थोड़ा सा देखो उसकी शॉप की तरफ, तो उसने टेबल रखा होता है, एक दो चेयर्स होती हैं। बट वो वेजिटेबल सेलर वो आपको क्या देता है, वो आपको टेबल नहीं ऑफर करता, वो आपको चेयर्स नहीं ऑफर करता, वो आपको सिर्फ क्या देता है, वेजिटेबल्स देता है, ठीक है। तो वेजिटेबल सेलर सिर्फ वेजिटेबल्स में डील कर रहा है, वो आपको वेजिटेबल्स सेल कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वेजिटेबल सेलर है उसके लिए गुड्स क्या है, उसके लिए गुड्स क्या है, सिर्फ वेजिटेबल्स। वो चेयर्स वो टेबल उसके पास पड़ा है, वो गुड्स नहीं है, ठीक है। क्यों गुड्स नहीं है, बिकॉज वो उन चीजों का बिजनेस नहीं करने वाला। ऐसे ही आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, आप रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे गए, तो वहां पे आपको क्लोथ्स मिलेंगे, ठीक है। बट उसके अलावा भी अगर एक अच्छा सा शोरूम है तो वहां पे सोफा होंगे, ठीक है, एसी होगा। तो बट अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे जाते हो तो वहां पे आप क्या लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, ठीक है। तो गुड्स क्या है उनके लिए, सिर्फ वही कपड़े हैं जिसका वो बिजनेस करने वाले हैं। वो आपको सोफा नहीं सेल करते, वो आपको एसी नहीं सेल करते। गुड्स उन्हीं चीजों को बोला जाता है जिसका कोई बिजनेस करता है। जैसे एक वेजिटेबल सेलर है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स को सेल करता है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, वेजिटेबल्स। एक क्लोथ मर्चेंट है, वो सिर्फ क्लोथ्स को सेल करता है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, क्लोथ्स। ऐसे ही आप एक फर्नीचर की दुकान पे जाओ, ठीक है, आप फर्नीचर लेने जाते हो, तो फर्नीचर डीलर है जो, वो आपको क्या देता है, क्या सेल करता है, वो फर्नीचर सेल करता है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, सिर्फ वही फर्नीचर, ठीक है। तो गुड्स का मतलब सामान नहीं है, गुड्स का मतलब क्या है, वो वाला सामान जिसका कोई बिजनेस करता है। वेजिटेबल सेलर के लिए वेजिटेबल्स गुड्स हैं, क्लोथ मर्चेंट के लिए क्लोथ गुड्स हैं, फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स हैं, ठीक है। तो जिसका कोई बिजनेस करे वही चीजें क्या होती हैं, गुड्स होती हैं। अब हम थोड़ा सा इसका मीनिंग देते हैं। गुड्स आर द थिंग्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड ब्रॉट टू मार्केट फॉर सेल एंड परचेज। एंड सेकेंड, गुड्स आर एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स। बस ये चीज आपने याद रखनी है।
गुड्स आर एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स, कि जिसका कोई बिजनेस करता है वही चीज क्या होती है, गुड्स होती है। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस भी की है, ठीक है, ऐसी कुछ एग्जाम्पल है। और स्टेशनरी इज गुड्स फॉर स्टेशनरी डीलर, फर्नीचर इज गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर, ठीक है। एक फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स क्या है, सिर्फ फर्नीचर। स्टेशनरी डीलर के लिए गुड्स क्या है, सिर्फ स्टेशनरी गुड्स है, ठीक है। उसके अलावा एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको और दी है, एक वेजिटेबल सेलर की एग्जाम्पल दी है, मैंने क्लोथ मर्चेंट की एग्जाम्पल दी है। तो क्लोथ मर्चेंट के लिए गुड्स क्या है, क्लोथ। वेजिटेबल सेलर के लिए गुड्स क्या है, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है these are purchased for the purpose of resale not for use in the business। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुड्स उन चीजों को बोलते हैं जो हमने रीसेल के लिए परचेज की हो, यूज के लिए परचेज ना की हो। जैसे एक वेजिटेबल सेलर है, अगर वो वेजिटेबल्स को परचेज करता है तो क्यों करता है, सेल करने के लिए करता है, वो घर में यूज करने के लिए नहीं लेता। एक फर्नीचर डीलर है, वो फर्नीचर परचेज करता है, क्यों करता है, फर्नीचर को सेल करने के लिए, ठीक है। तो जिन चीजों को हम सेल करने के लिए परचेज करें उनको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जिसको आप यूज करने के लिए परचेज करोगे वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती एज पर अकाउंटेंसी। अब नेक्स्ट टर्म है हम लोगों की बिजनेस। एक कॉमन सा वर्ड है बिजनेस और सबको पता ही होता है, तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बिजनेस क्या है, बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस क्या है, गुड्स को बाय करना एंड देन उसको सेल करना, क्यों करना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट का होना जरूरी है, ठीक है। अब इससे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जरूरी नहीं ना कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, बिजनेस में लॉस भी तो होता है। अब कई बिजनेस है वो लॉस पे चलते हैं, तो क्या वो बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है। अब कोई भी है, कोई भी बिजनेस करता है, ठीक है, कोई भी चीजों को बाय करता है देन उसको सेल करता है, तो उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट हो लॉस हो वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपका लक है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बट हमारा मोटिव क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट अर्न करने होता है। कई बार आपने कभी देखा है किसी को कि वो गुड्स को सेल भी कर रहा है और उसका मोटिव क्या है कि मुझे लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस क्या है, बिजनेस में चीजों को बाय किया जाता है देन उसको सेल किया जाता है, बट उसके पीछे मोटिव क्या होता है, हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। तो जब भी चीजों को बाय करो सेल करो प्रॉफिट मोटिव के साथ करो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिजनेस बोलेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, एक पर्सन है, वो दूसरे को चीजें दे रहा है एंड दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसके बदले में उसको पैसे दे रहा है, तो ये लोग क्या करें, बिजनेस करें, ठीक है। एक पर्सन दूसरे को सामान दे रहा है एंड तो दूसरा क्या कर रहा है, पहले को पैसे दे रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है। चीजों को बाय किया एंड देन उसको किसी और को सेल किया एंड उसमें हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट है टर्म बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या है, अब ये तो बड़ा ही सिंपल चीज है, बिजनेसमैन क्या होता है, जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेसमैन बोलते हैं, बस। बिजनेसमैन कौन है, जो बिजनेस करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिजनेसमैन बोलेंगे, ठीक है। बट आपको अपने अकाउंट्स में दो और टर्म्स को याद रखना है, बिकॉज आपकी बुक में यही दो टर्म याद होंगी, सॉरी यूज होंगी आपकी बुक में, कि बिजनेसमैन के लिए और कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। तो आपकी बुक में आप देखोगे कि बिजनेसमैन के लिए दो वर्ड्स होंगे, ऑनर और प्रोप्राइटर, ठीक है। तो बिजनेसमैन को हम और क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं या उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो बिजनेसमैन कौन है, जो बिजनेस को रन करता है एंड उसके लिए दो टर्म्स है वो यूज की जाती हैं, वो क्या है, ऑनर एंड सेकेंड टर्म इज प्रोप्राइटर। फोर्थ टर्म हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, लेन देन। तो ये कैसे बना, लेना और देना। अब लेना और देना ये हमेशा किन लोगों के बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है। कभी आपने देखा है कि लेन देन एक ही पर्सन में हो जाए, ठीक है। अब मान लो आपने एक हाथ में अपनी बुक पकड़ी है, दूसरे में आपने पेन पकड़ा है, आपने क्या किया, पेन को
दूसरे हाथ में कर दिया जिसमें बुक थी एंड बुक को उस हाथ में कर लिया जिसमें पेन था, ठीक है, ये भी तो लेन देन हो गया। बट इसमें क्या है, सिर्फ एक अकेले आप ही इन्वॉल्व। तो ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन, और लेन देन किन लोगों के बीच में होता है, कम से कम दो लोगों के बीच में। ट्रांजेक्शन इज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू और मोर पर्सन। ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन, और ये दो लोग या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगा। बट मिनिमम कितने लोग चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए, दो लोग चाहिए। जैसे आप लोग मार्केट गए, आपने पेन लिया, उसके बदले में क्या दिया आपने, पैसे दिए, तो ये क्या हो गया, लेन देन। क्या लिया आपने, पेन, उसके बदले में क्या दिया, पैसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, मिनिमम टू, एक आप और एक दूसरा वो शॉपकीपर। तो ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन, और इसमें मिनिमम कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, ठीक है। अब जो ट्रांजेक्शन है इसकी दो टाइप्स होती है, फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सेकंड इज नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब पहले भी आते हैं, पहला क्या लिखा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। अब बट उसके साथ एक और वर्ड जुड़ गया, वो क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन उन ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता है जो बिजनेस को इफेक्ट करती है। ट्रांजेक्शन का मतलब बेटा लेन देन ही है, बट कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते। अब जो लेन देन बिजनेस को इफेक्ट करे उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड जो लेन देन बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते उसको बोला जाता है नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है, राइट। अब इसके एग्जांपल देते हैं। मान लो आपके पापा का एक बिजनेस है, ठीक है, तो उनके पास दो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पड़े, एक उनकी शॉप का है, दूसरा उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब दो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इसमें से जो शॉप वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, जब वो पे करेंगे तो उसके पैसे वो कहाँ से यूज करेंगे, नेचुरली बिजनेस में से यूज करेंगे। अब ये वाली चीज क्या है, बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। अब जो शॉप वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके पैसे जब बिजनेस में से जाएंगे जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट होगी, तो उसको बोलेंगे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन। एंड जो दूसरा उनके पास पड़ा है घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब वो भी उनको देना है, बट उसके लिए वो क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की पॉकेट में से पैसे निकाले, बिजनेस में से पैसे नहीं लिए, ठीक है। घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पैसे भी उन्होंने अपनी पॉकेट में से यूज किए, बिजनेस में से यूज नहीं किए, तो इसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलेंगे हम नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर आपको यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो किसी बिजनेसमैन ने अपने बेटे की ट्यूशन फी दी, ठीक है। अब बेटा बिजनेसमैन का है, बिजनेस का नहीं है। दूसरा, उसने जो ट्यूशन फी दी है वो अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल के दी। अब इसका बिजनेस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजेक्शन है। उसने अपने बेटे की ट्यूशन फी दी है, अपनी खुद के पैसे में से दी, तो इसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये लेन देन ही है, बट इसका बिजनेस से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा, एक बिजनेसमैन ने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसके उस एम्प्लॉय को सैलरी दी, ठीक है। अब एम्प्लॉय किसका है, बिजनेस का है, सैलरी उसने कहाँ से दी, बिजनेस के पैसे में से दी, तो इसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, और लेन देन के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होती है, दो लोगों की जरूरत होती है। और ट्रांजेक्शन टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बिजनेस को इफेक्ट करे, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करे, उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। एंड जो ट्रांजेक्शन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती उसको बोला जाता है नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए काफी इतना, हमने चार टर्म्स हैं जो डिस्कस की हैं, बाकी की जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।